We are all familiar with the name of विक्रमादित्य. हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं. His reign has been a landmark in the history of our country. उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है. द विक्रम संवत owes its origin to him. विक्रम संवत की उत्पत्ति उन्हीं से हुई. Although his name is so famous, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, it is strange, ये अद्भुत है, that we hardly know anything definite about his life, कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से बहुत कम जानते हैं या मुश्किल से जानते हैं. There is one thing certain about him, उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है. However, he loved justice and learning, कि वो जस्टिस से, न्याय से, एंड लर्निंग और ज्ञान से प्रेम करते थे. He gave perfect justice to his people, वो अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे. And gathered learned men about him in his court, और अपने कोर्ट में वो विद्वान व्यक्तियों को एकत्रित किए. It is said, ये कहा जाता है, that he was the greatest judge in history, कि इतिहास में वो एक महानतम जज थे. विक्रमादित्य was never deceived, विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया. Nor did he ever punish the wrong man, ना ही उन्होंने कभी गलत व्यक्तियों को दंड दिया. The guilty trembled when they came before him, अपराधी कांपते थे जब वो उनके सामने आते थे. For they knew, क्योंकि वो जानते थे, that his eyes would look straight into their guilt, कि उसकी आँखें उनके अपराध को सीधे देख लेंगी. And those, और वो लोग, who came to him with difficult problems, जो उसके पास कठिन समस्याओं के साथ आए, were always satisfied by the way he solved them, उसके सॉल्व करने के तरीके से हमेशा संतुष्ट हुए. एंड सो, और इसलिए, इन इंडिया आफ्टर हिम, उसके बाद भारत में, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, जब भी कोई जज बहुत ही कुशलता के साथ अपने जजमेंट को उच्चारित करता था, इट वॉज सेड ऑफ हिम, उसके बारे में कहा जाता था, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वो अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा. हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, संभवतः नहीं. बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि सीट, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन अब विद्यमान नहीं है. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे गायब हुई. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उसको भूल गए. हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस, उसके महल और उसके किले, वर र्यून्ड, नष्ट हो गए. द हीप्ड अप ruins, खंडहर के, हीप्ड अप, जो ऊबड़ खाबड़ थे, उठे हुए थे, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, घास से ढक गए, डस्ट एंड ट्रीज, धूल से और पेड़ों से, वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल, और कैटल, जानवरों के चरने के लिए चारागाह में परिवर्तित हो गए. द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू देयर पास्चर्स टू ग्रेज, गांव के लोग अपनी गायों को इन चारागाहों में चरने के लिए भेजा करते थे. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, गडरिये बालकों की देख रेख में, कैटल, जानवर या मवेशी, वहाँ जाते थे. एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक लौटते थे. व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, चारागाह के कोने से एक गडरिया बालक आवाज़ लगाता था. एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विथ देयर काउ हर्ड, और सारे मवेशी अपने ग्वालों के साथ
gathered around him, उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे, and together they would return homewards, और साथ साथ वे घर की ओर चल देते थे। Such was the life of the shepherd boys in the village about उज्जैन। उज्जैन के चारों ओर गांव में गडरिये बालकों का जीवन कुछ ऐसा ही था। There were many of them, and in the long days on the pastures, they had plenty of time for fun. There were many of them, उनमें से बहुत सारे थे, and in the long days on the pasture, और पास्चर में यानी चारागाह में उस लंबे दिनों में, they had plenty of time for fun, खेलने के लिए उन लोगों के पास बहुत अधिक समय होता था। One day, एक दिन, they found a playground, उनको एक खेल का मैदान मिला, and how delightful it was, और ये कितना आनंदप्रद था, खुशहाली से भरा हुआ। The ground under the trees, पेड़ों के नीचे की ज़मीन, was rough and uneven, भद्दी थी और ऊबड़ खाबड़ थी। Here and there, यहाँ वहाँ, the ends of a great stone peeped out, बड़े पत्थर के कोने निकले हुए थे। And in the middle, और बीच में, there was green mound, एक हरा टीला था, which looked very much like a judge seat, जो बिल्कुल जज के सीट के समान प्रतीत होता था। At last, अंततः, one of the boys thought so, एक उन बालकों में से एक ने ऐसा सोचा, and seated himself on it, और स्वयं को उस पर बिठा दिया। I say boys, he cried, वो चिल्लाया कि लड़कों, मैं कहता हूँ, I will be judge, मैं जज होऊंगा, and you can bring all your cases before me, और आप अपने सारे मामले मेरे सामने ला सकते हो। And we will have trials, और हम मुकदमा करेंगे। Then he straightened his face, तब उसने अपना चेहरा सीधा किया, and became very grave to act the part of judge, और न्यायाधीश का एक्ट करने के लिए वो गंभीर हो गया। Others saw the fun at once, अन्य लड़कों ने इसमें मज़ा देखा, and whispering among themselves, और आपस में धीरे से बात करते हुए, quickly picked up some quarrel, जल्दी उन्होंने झगड़ा कर लिया, and appeared before him, और उसके सामने प्रस्तुत हुए। Each group stated their case, each group stated their case, प्रत्येक ग्रुप अपने केस को लेकर आया। One saying, एक ने कहा, that the certain field was theirs, कि वो निश्चित ज़मीन उनकी है। Another saying, अन्य ने कहा, that it was not, कि ऐसा नहीं है। And so on, और मामला चलता रहा। They all wanted him to settle the dispute, वो सभी चाहते थे कि वो झगड़े को निपटा दे। But now, लेकिन अब, all of sudden, अचानक, a strange thing made itself felt, एक अद्भुत चीज़ महसूस की गई। The boy, वो लड़का, who appeared so common, जो बहुत ही सामान्य प्रतीत होता था, before he sat down on the mound, टीले पर बैठने से पहले, looked so different now, अब वो भिन्न प्रतीत होता था। He had become grave, वो गंभीर हो गया, and serious, और शांत हो गया। And his tone and manner were so strange, और उसके भाव और ढंग इतने अद्भुत हो गए, and impressive, और प्रभावपूर्ण हो गए, that the rest of the boys, कि अन्य सभी लड़के, were a little frightened, थोड़ा सा डर गए। Still they thought it was fun, फिर भी उन्होंने सोचा कि ये मज़ा है। And once again, और एक बार फिर, they put up a fresh case before him, उसके सामने एक नया मामला ले आए। And once more, और एक बार फिर, he gave his judgment, उसने अपना न्याय सुनाया। And this went on for hours and hours together, और ये घंटों और घंटों साथ साथ चलते रहे।
ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वो जज सीट पर बैठा रहा। लिसनिंग टू कंप्लेंट, शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिएसिंग द सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीरता के साथ वो अपने वाक्यों का उच्चारण करता रहा, यानी जजमेंट सुनाता रहा। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, तब तक सुनाता रहा जब तक लौटने का समय ना हो जाए। एंड देन, और तब, ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपने स्थान से नीचे कूद आया। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कावहर्ड, और अन्य ग्वालों के समान वो हो गया। फॉर देन ऑनवर्ड्स, तब से, सो फेमस डिड दिस कावहर्ड बिकम, ये गडरिया बालक इतना फेमस हो गया, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, कि सभी जटिल मामले उसके सामने रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही चीज़ घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके ऊपर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो उनको सत्य प्रतीत करता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपने सीट से नीचे आ जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, वो अन्य लड़कों से भिन्न नहीं होता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ये समाचार देहात की ओर फैल गया। ग्रोन अप men and women from all the villages would bring their disputes in the court of cowherd boy. ग्रोन अप men and women, बड़ी उम्र के आदमी और औरतें सभी गांव से अपने झगड़े को लेकर कावहर्ड बॉय के, यानी गडरिये बालक के कोर्ट में लाते थे। एंड ऑलवेज, और हमेशा, दे रिसीव्ड ए जजमेंट, वो ऐसा न्याय प्राप्त करते थे, दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, कि दोनों साइड के लोग वो समझ जाते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल, ही सेड, उसने कहा, that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य, वो बालक अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द रिंग्स अबाउट द meadows वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, वो चारागाह के चारों ओर का खंडहर कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, यदि टीले पर बैठते मात्र ही उस गडरिये बालक को बुद्धिमानी और न्याय आ जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, राजा ने सोचा, लेट अस डिग डीप, और इसको गहरा खोद लें। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और जजमेंट सीट को पा जाएं। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पे बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, तब विक्रमादित्य की आत्मा मेरे ऊपर भी आ जाएगी, और मैं हमेशा के लिए न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो विथ स्पेड्स एंड शॉवेल्स द ग्रेसी नॉल, इसलिए कुदाल और फावड़ों के साथ द ग्रेसी नाल, वो घास वाला टीला, वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न, जहाँ पर लड़के खेला करते थे, उसको उलट पुलट दिया गया, खोद दिया गया। द बॉय, वो लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, जो स्वयं का बनाया हुआ जज था, वो दुखी था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, कि उसकी कोई बहुत प्यारी चीज़ उससे छीनी जा रही है। एट लास्ट
अंत में द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, लेबरर को, मजदूरों को कुछ चीज़ मिली। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसको खोला। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और काले संगमरमर की उनको एक पटिया मिली। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो 25 स्टोन एंजल, पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों पे टिकी हुई थी। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अवश्य ही ये विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, ये शहर लाया गया। एंड प्लेस्ड ऑन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के कक्ष में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग, कि 3 दिन का वो व्रत रखें। एंड अनाउंस्ड, और उसने ये घोषणा की, दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वो सभी के सामने गद्दी पे बैठेगा। एट लास्ट, अंततः, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वो महान दिन आया। द क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, भीड़ एकत्रित हुई राजा को अपने सीट पर बैठते हुए देखने के लिए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल से पैदल चल के, केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ किंगडम, राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए। फॉलोड बाय द किंग, और उनके पीछे पीछे राजा आया। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और जैसे ही वो न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वो 2 पंक्तियों में बंट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में आया। बोव्ड हिज हेड इन रेवरेंस, सम्मान में उसने अपना सर झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और वो संगमरमर की पटिया के पास सीधा गया। When the king was about to sit on the throne, जब राजा राजगद्दी पे बैठने वाला था, one of the angels began to speak, एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। Stop, रुको, it said, उसने कहा, Do you think, क्या आप सोचते हो, that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? Here, have you never desired to rule over kingdoms, क्या आपने कभी उस किंगडम, उस राज्य पर शासन करने की इच्छा कभी नहीं की? That were not your own, जो तुम्हारे अपने नहीं थे? For a while, थोड़ी देर के लिए, the king could not think of an answer, राजा कोई उत्तर सोच ना सका। He knew, वो जानता था, his life was unjust, कि उसकी लाइफ अन्याय से भरी हुई है। After a long silence, लंबी चुप्पी के बाद, he spoke, वो बोला, No, he said, उसने कहा, नहीं, I am not worthy, मैं योग्य नहीं हूँ। Go then, तब जाओ, and fast and pray for 3 days, और 3 दिन व्रत रखो और पूजा करो। Said the angel, एंजल ने कहा, so that, ताकि you may purify yourself, आप अपने आप को शुद्ध कर सको, and be worthy to sit on the throne, और राजगद्दी पर बैठने के योग्य हो सको। With these words, इन शब्दों के साथ, It spread itself its wings, उसने अपने पंखों को फैलाया, and flew away, और उड़ गया। The king prepared himself, राजा ने स्वयं को तैयार किया। With prayer, प्रार्थना के साथ, and with fasting, और व्रत के साथ, to come again, दोबारा आने के लिए, and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। But this time,
लेकिन इस समय अगेन द सेम थिंग हैपेंड, दोबारा वही घटना घटी। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरे पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिज़ायर टू पोजेस द रिचेस ऑफ अदर्स, कि क्या उसने दूसरों के धन को रखने की कभी इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया। एंड देयरफॉर, और अतः, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, वो जजमेंट सीट पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, इस तरीके से, वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब भी राजा राजगद्दी पर बैठने का प्रयास करता, ही वॉज क्वेश्चन बाई एन एंजल, वो एक देवदूत के द्वारा क्वेश्चन किया जाता, प्रश्न उससे पूछा जाता। एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसको हटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल, और ये तब तक चला जब तक एक एंजल, एक देवदूत वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर की पटिया को सपोर्ट किए हुए बचा रहा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ राजगद्दी के पास गया। फॉर ही फेल्ट, क्योंकि फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि वो बिल्कुल निश्चित हो गया कि उस दिन उसको अपने स्थान पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सीट के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, आखिरी देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, ओ राजा, क्या आप पूर्ण रूप से हृदय से शुद्ध हो। इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध है जितना एक छोटे बच्चे का होता है। इफ़ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो आप वास्तव में सीट पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं। नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लेw अप into the sky, bearing the slab upon his head, अपने सर पर पटिया को उठाए हुए, उस राज सिंहासन को उठाए हुए वो एंजल आसमान में उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य disappeared from the earth forever, इस तरीके से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया।